पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय की बढ़ती कार्रवाई को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। कोलकाता में आई पैक से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एजेंसी आमने सामने है। आरोप है कि ईडी पुराने मामलों को चुनाव से ठीक पहले सक्रिय कर रही है। इससे पहले झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है। इस साल बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव होने और इन राज्यों में भी ईडी ने पुरानी फाइलें खोलनी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों में निपा जैसे लक्षण पाए गए हैं। दोनों की हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। शुरुआती जांच में निपा संक्रमण की आशंका जताई गई है। सैंपल एम्स कल्याणी की लैब में जांच के लिए भेजे गए। पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली इलाके में एक 18 वर्षीय डिलीवरी बॉय के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। स्टोर मालिक ने परफ्यूम इस्तेमाल करने पर युवक को दुकान में ही मुर्गा बनाया और थप्पड़ मारे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित रेशा कुमार ने आरोप लगाया कि उसके साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट और अपमान किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने आईपैक से जुड़े छापे के दौरान 17 अपराधों की सीबीआई जांच की मांग की है। एजेंसी का आरोप है कि छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों को रोका गया, सबूतों से छेड़छाड़ हुई, दस्तावेज जबरन छीन लिए गए। याचिका में मुख्यमंत्री, डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका ने 3 जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला में बड़ी सैन्य कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस से खरीदे गए वेनेजुएला के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, जिससे अमेरिकी सेना के लिए कार्रवाई आसान हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात कही गई है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच यह कदम उठाया गया है। भारत, चीन और यूएई जैसे देशों पर इस फैसले का असर पड़ सकता है। वेनेजुएला ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की राष्ट्रपति पद की संभावनाएं मजबूत होती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से जुड़ी पूरी जिम्मेदारी रूबियो को सौंपी थी। अमेरिकी संविधान के तहत ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ऐसे में 2028 चुनाव में रूबियो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बांग्लादेश के फैनी जिले में 28 वर्षीय हिंदू युवक समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उसे पीटने के बाद चाकू मार दिया और उसका ऑटो रिक्शा लूट लिया। बीते 23 दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की ये 7वीं घटना है, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। कनाडा में 180 करोड़ रुपए की गोल्ड चोरी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी अरसलान चौधरी को गिरफ्तार किया है। यह चोरी 2023 में टोरंटो एयरपोर्ट से हुई थी। प्रोजेक्ट 24K के तहत चल रही जांच में इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि इस केस का एक आरोपी भारत में भी हो सकता है।